नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्पो हब में स्वागत है। अंकित एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव की शांति और सादगी ने उसे हमेशा से मोहित किया था। लेकिन इस शांति के बावजूद अंकित के जीवन में कई कठिनाइयां थीं। उसके पिता का देहांत हो चुका था और मां खेतों में कड़ी मेहनत करती थी। एक दिन अंकित की मां ने उसे एक पुराने मित्र के घर भेजा। वहां उसे एक बूढ़े सज्जन मिले जिनका नाम बुद्धिदत्त था। बुद्धिदत्त एक विद्वान व्यक्ति थे जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरक कहानियां सुनाया करते थे। अंकित ने उनके साथ घंटों बिताए और उनकी बातों से प्रभावित हुआ। बुद्धिदत्त ने अंकित को पहली बात समझाई, धैर्य और संयम ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसके जीवन का मुख्य सहारा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग किसान के पास आए और बोले, बड़ा बुरा हुआ। किसान ने संयम से कहा, शायद। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आया और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी लाया। गांव के लोग आए और बोले, वाह, कितना अच्छा हुआ। किसान ने संयम से कहा, शायद। किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक को साधने की कोशिश कर रहा था और गिरकर उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर आए और बोले, बड़ा बुरा हुआ। किसान ने संयम से कहा, शायद। कुछ समय बाद गांव में युद्ध छिड़ गया और सभी नौजवानों को युद्ध के लिए बुलाया गया। लेकिन किसान का बेटा उसकी टांग टूटने के कारण नहीं जा सका। गांव के लोग फिर आए और बोले, वाह, कितना अच्छा हुआ। किसान ने संयम से कहा, शायद। इस कहानी से अंकित ने समझा कि जीवन में हर परिस्थिति का धैर्य और संयम से सामना करना चाहिए। अगली बार जब अंकित फिर से बुद्धिदत्त से मिला तो उन्होंने उसे दूसरी बात समझाई, आभार और ध्यान जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही दुखी था। उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं अपनी खुशी वापस कैसे पा सकता हूं। एक विद्वान ने कहा, राजन, आपको हर दिन के अंत में 5 बातें लिखनी चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं। राजा ने विद्वान की सलाह मानी और हर दिन की 5 आभारी बातें लिखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद राजा ने महसूस किया कि उसके जीवन में कई अच्छी चीजें हैं जिनकी उसे कभी कदर नहीं थी। ध्यान और आभार ने उसकी मानसिकता बदल दी और वह फिर से खुश रहने लगा। अंकित ने इस बात को गहराई से महसूस किया और उसने भी अपने जीवन में आभार और ध्यान को शामिल करना शुरू किया। उसने अपनी मां के प्रति आभार प्रकट किया जिसने उसके लिए इतनी मेहनत की थी। समय बीतता गया और अंकित की मां बीमार हो गई। उसने अपनी मां की देखभाल की, लेकिन उसकी बीमारी गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी मां के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अंकित ने बुद्धिदत्त से इस बारे में बात की। बुद्धिदत्त ने उसे समझाया, कठिन समय में भी धैर्य और आभार हमें मजबूती देते हैं। अपनी मां के साथ बिताए हुए हर पल का आभार मानो और धैर्य से इस कठिन समय का सामना करो। अंकित ने बुद्धिदत्त की सलाह मानी और अपनी मां के साथ अपने अंतिम समय को संजोया। उसकी मां के जाने के बाद अंकित ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाने लगा। वह बुद्धिदत्त की तरह ही एक प्रेरक व्यक्ति बन गया और गांव में लोगों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करने लगा। उसने बुद्धिदत्त की कहानियों और उनकी सीखों को आगे बढ़ाया। अंकित ने समझा कि समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, धैर्य, संयम, आभार और ध्यान ही हमें मजबूत बनाते हैं। और यही बातें उसने अपने गांव के हर व्यक्ति को सिखाई, जिससे उनका जीवन भी सुखद और संतुलित हो सका। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसी ही कहानियाँ आप भविष्य में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।